हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और आज हम लोगों को डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में जो केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है। सबसे पहली जो हमें पढ़नी है बेटा दैट इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पढ़ना है हमें क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक, तो सबसे पहला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और आकर के किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं उसका रीजन बताया था, ड्यू टू पोलर CX बॉन्ड। ठीक, तो CX बॉन्ड के पोलर हो जाने की वजह से ये बॉन्ड कैसा है भाई, वीक है। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम X नेगेटिव यहाँ से निकल करके छोड़ करके जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जो X नेगेटिव निकल करके जाएगा उसको बोला जाता है बेटा लिविंग ग्रुप। क्या बोला जाता है, लिविंग ग्रुप। ठीक, तो दिस लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज अ हैलाइड आयन। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होगा तो F नेगेटिव बाहर निकलेगा, फ्लोराइड आयन हम उसको बोलेंगे। Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन, Br नेगेटिव को ब्रोमाइड आयन और I नेगेटिव को आयोडाइड आयन। ठीक है, तो हैलाइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है एज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मींस ये कार्बन कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन आकर के अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके ऊपर आकर के भी वही अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको आकर के इलेक्ट्रॉन देगा कोई, इसको आकर के कोई इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। या फिर ऐसे बोलो X नेगेटिव जो बाहर निकल के जाएगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गई बात। ये हमारा पुराना बॉन्ड है। ठीक, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये जो बाहर X नेगेटिव निकल करके गया इसको क्या बोलेंगे हम, लिविंग ग्रुप। और नया बॉन्ड बन गया किसके बीच में, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। समझ में आ रही है बात। अब जो अटैक करने के लिए सब्सटेंस आ रहा है उसमें से आपको पहचानना है कौन न्यूक्लियोफाइल है। जो उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा वो आकर के कार्बन पर अटैक करेगा, X नेगेटिव वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक, X को हटा दो और कार्बन से किसको जोड़ दो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, जैसे कि यहाँ देखो अब रिएक्टिविटी ऑफ RX। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, RF, RCl, RBr या फिर RI। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, तो RI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी भाई, RF की सबसे कम होगी। अगली बात, यहां से लिविंग ग्रुप कौन बाहर निकलेगा, F नेगेटिव। वहां से लिविंग ग्रुप कौन बाहर निकलेगा, I नेगेटिव। फ्लोरीन में और आयोडीन में किसका साइज छोटा और किसका साइज बड़ा, फ्लोरीन का छोटा और आयोडीन का बड़ा। तो इतने छोटे से साइज के ऊपर इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या बड़े साइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज छोटे साइज के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा या बड़े साइज के ऊपर। फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो छोटे से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा या बड़े फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बड़े आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। यह बेचारा बोलेगा मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरे सर के ऊपर इतना बोझ डाल दिया। एक छोटे से कंचे के ऊपर नेगेटिव चार्ज
और एक बहुत बड़ी फुटबॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो किस पर ज्यादा स्टेबल रहेगा? बड़ी फुटबॉल के ऊपर। इसीलिए आई नेगेटिव आपका माना जाता है गुड लिविंग ग्रुप और एफ नेगेटिव आपका माना जाता है पुअर लिविंग ग्रुप। एफ नेगेटिव तो बाहर निकलना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं एफ नेगेटिव बन के बाहर निकलूंगा, मेरे छोटे से साइज के ऊपर इतना भारी भरकम नेगेटिव चार्ज, मैं स्टेबिलाईज नहीं हूँ। क्लियर हो गई बात? तो ये बात याद रखिएगा, आई नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड एफ नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर हो गई बात अच्छे से? अच्छा, जब आई नेगेटिव निकल करके जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एफ नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, Br नेगेटिव निकलेगा, आई नेगेटिव निकलेगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शियरी कार्बोकेटायन। इसीलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, बिकॉज उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा, विच इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये ऑर्डर दिया है किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का। ठीक है, उससे कम 2 डिग्री कार्बो अल्काइल हैलाइड, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उससे कम स्टेबल होता है भैया 1 डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम स्टेबल होता है 0 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को यहाँ पर डिसाइड करेगी। ठीक, आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड देयर रिएक्शंस विद हेलोएल्केन्स। अब बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं हमारे पास। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? बस आएगा, आर पर अटैक करेगा, एक्स नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अगर आपने रिएजेंट डाला NaOH या फिर KOH, तो मुझे बताओ यहाँ पर NaOH में कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा? NaOH किस में टूटेगा? NaOH जब सॉल्वेंट में जाएगा तो कौन कौन सी आयन में टूटेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? Na पॉजिटिव के OH नेगेटिव? Na पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन का खजाना हो? बहुत बढ़िया, उल्टा बोल रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाला। अरे आप किसको प्यार करते हो? जिस चीज की आपके पास कमी होती है। ठीक है, जिस चीज की आपके पास कमी होती है उसी को तो प्यार करते हो, और जो चीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। है बात क्या नहीं है? हमें उसी चीज की ही तो चाहत होती है जो हमारे पास नहीं होता। जो हमारे पास होता है उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि इलेक्ट्रॉन का खजाना होगा? इलेक्ट्रॉन, फिर खजाना बोल रहे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को पसंद कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि इलेक्ट्रॉन का खजाना? उसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना होगा। भाई मेरे पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं पॉजिटिव को पसंद करूंगा, मेरे पे पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव को पसंद करूंगा। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल कौन? Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल कौन? OH नेगेटिव। अभी भी बात समझ नहीं आ रही? मतलब समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्या समझ में आया? कि मैं स्मार्ट हूँ? अच्छा, बात क्या समझ में आया? NaOH किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? सर न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया। मतलब इतनी देर जो मैंने समझाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अरे Na पॉजिटिव, आप खुद ये बताओ ना, Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या या इलेक्ट्रॉन का खजाना है? भाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है? जब मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ या जब इलेक्ट्रॉन गेन करता हूँ? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि इलेक्ट्रॉन का खजाना है? इलेक्ट्रॉन का खजाना है। इलेक्ट्रॉन का खजाना है तो किसको पसंद करेगा?
न्यूक्लियस को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को। तो ये OH नेगेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन, OH नेगेटिव, या RX बैठा हमारा। ठीक है, इस RX में OH नेगेटिव आके R पर अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव लगा हुआ OH के ऊपर। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROH। और इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसका मतलब अगर मैं एल्काइल हैलाइड में एक्वस NaOH डालूंगा या एक्वस KOH डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से। ठीक है, जैसे कि अरे इतना छोटा साइज कौन करके रखता है इसका इरेजर का है। अगर मेरे पास लिखा है CH3Cl, मैंने इसमें डाला NaOH एक्वस, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। NaOH में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, बस यही चीज पहचाननी है। अगर ये पहचान में आ गया ना, इलेक्ट्रोफाइल Na नहीं, Na पॉजिटिव। NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रोफाइल पूरा बोलो, Na इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Na तो न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Na पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, OH नेगेटिव आएगा, आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक, और जो साइड प्रोडक्ट बाहर निकला, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से Na पॉजिटिव, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, NaCl। समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक है, अगला वाटर। वाटर किसमें टूटेगा भाई, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाँ OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जाके R पर अटैक करेगा, तब भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से। NaOR, NaOR, इस NaOR को क्या बोलते हैं भाई, इस NaOR को बोला जाता है क्या, इस NaOR को बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। तो बताओ इसमें NaOR किस किस आयन में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OR नेगेटिव। अब आप कहोगे सर ये R के आगे डैश क्यों लगाया, अरे एल्काइल हैलाइड में भी तो R आ रहा है। ये वाला R और ये वाला R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए आगे क्या लगा दिया, R डैश। ठीक, Na पॉजिटिव और OR नेगेटिव में टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव, इस OR नेगेटिव को NaOR को हमने बोला सोडियम एल्कोक्साइड, OR नेगेटिव को क्या बोलेंगे, ये R डैश हो और उस पर क्या लगा है, नेगेटिव, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो ये R डैश O नेगेटिव जाकर के R पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ROR डैश। ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी कार्बन चेन और राइट में भी कार्बन चेन, इसको बोला जाता है भैया ईथर। क्या बोला जाता है, ईथर। और ये हमारी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या नाम है, विलियमसन्स सिंथेसिस, जिसको हम अगले चैप्टर में अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे और लिमिटेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। अगला NaI कौन कौन सी आयन में टूटेगा, और I नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन, I नेगेटिव। I नेगेटिव जाकर के R पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड। और बताओ ये कौन सी नेम रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI के साथ करवाई थी, कौन सी, अरे अपना नाम बताया था मैंने, वो रिएक्शन याद रखने के लिए। इससे नहीं कुछ याद आया,
पहले एफ से ही याद कर लो क्या था, एस से तो बाद में याद कर लेना क्या था। एफ से था फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। अगला देखो भाई, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है भाई? अमोनिया ये है ना NH3, ये है ना अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फोकलन भूल गए? फोकलन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ऑलरेडी नाइट्रोजन के सर पर यहाँ पर एक लोन पेयर बैठा। क्या बैठा नाइट्रोजन के सर पर? एक लोन पेयर। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेड पेयर इसके फेवर में ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा? H पॉजिटिव और NH2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन पर नेगेटिव। NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव जा करके क्या करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल। NH3 नहीं, NH2 नेगेटिव, ठीक। RNH2 बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। RNH2 को क्या बोला जाता है भाई? प्राइमरी अमाइन बोला जाता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? प्राइमरी अमाइन क्यों बोल रहे हैं हम RNH2 को, बताओ? RNH2 को प्राइमरी अमाइन क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज RNH2 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो, ये अमोनिया है, NH3। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाओ, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगाओ। क्या लगाओ? एक अल्काइल ग्रुप लगाओ, तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। दूसरा H हटाओ, एक अल्काइल ग्रुप और लगाओ, एक अल्काइल ग्रुप और लगाओ, क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तीसरा H हटाओ, एक अल्काइल ग्रुप और लगाओ, क्या बन जाएगा? टर्शियरी अमाइन। मतलब प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन केवल एक कार्बन को टच करेगा। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन केवल एक कार्बन को टच कर रहा है, तो शॉर्टकट में प्राइमरी अमाइन को क्या लिखते हैं? RNH2, ठीक। अगला, अगर मैं R-NH2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहां से एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, R-NH नेगेटिव, ये बनेगा R-NH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। R-NH नेगेटिव जाकर के R पर अटैक करेगा और X नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो R से जोड़ दो क्या? NH R-, ये है हमारा सेकेंडरी अमाइन। ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। तो क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन बन गया। समझ में आ रही है बात अच्छे से? इन रिएक्शंस को लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। आगे देखो, R-, R-, ठीक है। ये डैश डैश क्यों लगा रहे? बिकॉज सब जगह एल्काइल ग्रुप आ रहा है। एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये RX है, R-, R-, NH, तो ये इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। ये आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो R से कौन जुड़ जाएगा भाई? R से जुड़ जाएगा आपका N, ठीक है, R-, R-, ठीक है। ये बताओ जरा, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा? 3 कार्बन को, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी अमाइन। समझ में आई बात? LiAlH4, इसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का नाम भूल जाओ तो ये नाम याद रखिए, ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कभी भी फेल नहीं होगा। हमारी ऑर्गेनिक में, 12th की ऑर्गेनिक में, ये कभी भी फेल होने वाला नहीं है। केवल एक जगह जाकर के फेल होगा, एमाइंस चैप्टर में। वो कहाँ फेल होगा वो मैं बताऊंगा आपको, वरना कहीं पर भी रिडक्शन करवाना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, रिडक्शन हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको H नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल देता है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है? H नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल देता है। H नेगेटिव जाकर के RX के R पर अटैक करेगा। यहाँ पर आकर के कौन अटैक कर रहा है भाई? H नेगेटिव, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, RH बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है बात? अगला R-M, ये M क्या है? M कोई भी मेटल, M क्या है? कोई भी मेटल। तो मेटल पे पॉजिटिव और R- पे नेगेटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? R- नेगेटिव।
ये जाकर के R पर अटैक करेगा, R डैश मतलब एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक, ऊपर वाला भी एल्केन ही होगा, RH बन गया तो ठीक है, बस हाइड्रोकार्बन लिख दिया वहां, मतलब होगा तो वो भी एल्केन। ठीक है, अगर RCH3 हुआ तो H से मिलने के बाद CH4 बन जाएगा। अगर RC2H5 हुआ तो H जुड़ जाने के बाद C2H6 इथेन बन जाएगा। NaSR सोडियम, क्या बोलते हैं भाई इसको, NaOH था आपके पास, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला। अब O हटा करके हमने क्या लगा दिया? सल्फर लगा दिया। ठीक है, सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्काइल मरकेप्टाइड। तो SR नेगेटिव आकर के अटैक करेगा, RSR बन जाएगा। ROR होता तो ईथर होता, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं? थायो ईथर। H2S करोगे तो H पॉजिटिव और S नेगेटिव मिलेगा। H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। लेकिन अगर मैं एक ही H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकालूं तो एक H पॉजिटिव मिलेगा और एक HS नेगेटिव मिलेगा। HS नेगेटिव जाकर के कार्बन पर अटैक करेगा, RSH बनाएगा। ROH होता तो अल्कोहल बोलते, RSH को बोलते हैं थायोल या फिर थायो अल्कोहल। ठीक है, और कॉमन नेम होता है मरकेप्टन। अगर मेरे पास लिखा है C2H5OH तो इसको इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा C2H5SH तो इसको बोलते हैं इथेन थायोल। क्या बोलते हैं? इथेन थायोल। कॉमन नेम होता है इसका मरकेप्टन, तो इथाइल मरकेप्टन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल मरकेप्टन। और ये वो बैड स्मेलिंग कंपाउंड है जो LPG में ऐड किया जाता है टू डिटेक्ट इट्स लीकेज। क्लियर बात? ठीक, उसके बाद RCOO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ पर RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या है? इट इज आइदर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCOO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये जा करके R पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा R पर अटैक करने के बाद? R से जाकर के कौन जुड़ेगा भाई? R से जाकर के जुड़ेगा O, फिर C डबल बॉन्ड O और R डैश। ठीक, ऑक्सीजन के लेफ्ट में कार्बन चेन, और अगर राइट में भी डायरेक्टली कार्बन चेन होती तो ईथर होता। अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में डायरेक्टली कार्बन चेन होती तो ईथर होता। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीजन के लेफ्ट में तो कार्बन चेन है बट राइट में कार्बोनिल ग्रुप आने के बाद कार्बन चेन है। अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड कार्बन चेन है तो ईथर। और अगर किसी एक साइड, दोनों में से लेफ्ट और राइट में से किसी भी एक साइड कार्बोनिल ग्रुप आ जाए तो वो बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर। तो ये हमारा एस्टर है भाई, RCOOR डैश, ये क्या है? एस्टर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, उसके बाद देखिएगा आगे KCN में K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा यहाँ पर? CN नेगेटिव, और क्या बना लेगा? RCN एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड, इसको हम बोलेंगे। AgCN अगर हुआ तो AgCN आपका क्या बनाता है? ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KCN यूज करोगे तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, AgCN यूज करोगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम यहाँ पर ये नाइट्रोजन करेगा। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन देगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर। ये RX है हमारा, नाइट्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकला। ठीक है, देखो जरा रिएक्शन में पूरी बता देता हूँ कैसे होगी, क्या होगा, और आगे चल करके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के केस में ये RX है। ठीक है, अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? AgCN। अब AgCN और KCN में क्या डिफरेंस है? AgCN में और KCN में क्या डिफरेंस है? AgCN और KCN में डिफरेंस इस बात का है कि KCN आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। KCN कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। और AgCN कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। तो KCN अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ये टूटा हुआ मिलेगा आपको K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। ठीक, CN नेगेटिव में आप देखो कार्बन के पास भी लोन पेयर है,
नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो कार्बन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल होते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल होते हैं, उस न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है भैया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो KCN में ये आयोनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव में टूटेगा तो कार्बन के पास लोन पेयर आ गया। कैसा आया लोन पेयर? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का, एक इलेक्ट्रॉन वो जो पोटेशियम से चुराया। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव है, सॉरी ऑलरेडी लोन पेयर है, तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया पोटेशियम का, इस वजह से नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर आएगा। आप कहोगे सर आपने तो नाइट्रोजन के ऊपर दिखाया, कार्बन के ऊपर दिखाना चाहिए आपको ये नेगेटिव। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए, बट हम ओवरऑल आयन के ऊपर दिखाते हैं चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पर। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, RX को अगर कार्बन देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, R वो वाला R एज इट इज, और ये वाला कार्बन जाकर के जुड़ गया, तो इस R में कौन है? कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन? कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो पोलर होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए इस केस में एल्काइल साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम बात करें AgCN की, तो AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो भैया कोवलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कोवलेंट नेचर का। ये तो आयन के फॉर्म में टूटा हुआ मिलने नहीं वाला अब आपको, मतलब कार्बन के ऊपर लोन पेयर मिलने वाले नहीं है। नाउ ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। केवल नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, X नेगेटिव यहां से बाहर निकला, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब देखो R से आकर के कौन जुड़ा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हुआ इलेक्ट्रॉन का घाटा, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज, फिर कार्बन, कार्बन में और सिल्वर में, सिल्वर यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, बिकॉज सिल्वर इज अ मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो कार्बन के पास क्या आ गया? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खुद का अपना, एक जो सिल्वर दे करके गया, जिस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखो जरा, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये किस बात को दर्शा रहा है? ये इस बात को दर्शा रहा है कि भैया एक बॉन्ड जो है यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो RNC, तो अभी तो फिलहाल में एरो दिखाता नहीं, एरो अगर दिखा दिए तो पॉजिटिव नेगेटिव हटाना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये केस है किसका? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। सिमिलरली KNO2 और AgNO2, KNO2 किस में टूटेगा? K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में। ठीक है, AgNO2 तो आपका कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव, NO2 में भी दो डोनर एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर KNO2 में जब ये टूटेगा K पॉजिटिव, ठीक है, और O 1 2 3 4 5 6 इस पे नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 3 4 ये NO2 नेगेटिव है आपका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। अब वो NO2 नेगेटिव में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, हालांकि तो कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? यहाँ अगर ध्यान दो, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है एक। आप कहोगे सर ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस वाले राइट वाले ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? R को, और क्या बन जाएगा? RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव क्या हो जाएगा? खत्म, और ये लोन पेयर एज इट इज। नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर एज इट इज, इस ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर एज इट इज। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर AgNO2 की बात करें,
AgNO2 आपका एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड। तो AgNO2 आपका ये होता है AgN डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये Ag बाहर निकल के जाएगा, नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर ऑलरेडी है जो यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन पर। ठीक है, क्यों नहीं है लोन पेयर? ठीक है, 1 2 3 और इस बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? नाइट्रोजन के। 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए नाइट्रोजन की वैलेंस शेल के। ठीक है, तो नाइट्रोजन के सर पर कोई लोन पेयर नहीं आएगा। अब सिल्वर जो है जब इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक जो सिल्वर छोड़ करके गया, जिस वजह से इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी फिलहाल के लिए ना दिखाऊं, ठीक है, ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आया? नेगेटिव। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है आपका, रुक जाओ 1 मिनट। चलो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, या चलो अभी आगे चल करके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करेंगे, तब वहीं पर एक बार दोबारा और इस चीज को समझा दूंगा। अभी केवल शॉर्टकट में एक बात याद रखो, बिकॉज मैकेनिज्म यहाँ लिखूंगा तो मैकेनिज्म लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, AgNO2 इस्तेमाल करोगे तो AgNO2 ये होता है आपका। ठीक है, KNO2 आपका उसमें न्यूक्लियोफाइल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रो एल्केन बनता है, और नाइट्रो एल्केन ऐसा होता है RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब इस पॉइंट को बकायदा तौर पर मैकेनिज्म से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? अगला NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश, इसको बोलते हैं सोडियम एल्काइनाइड। Na पॉजिटिव C नेगेटिव में टूटेगा, C नेगेटिव जाकर के कार्बन पर अटैक करेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश बनेगा, एल्काइन बन गया। अब ये R में कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, इस R डैश में भी कितने ही कार्बन एटम हो सकते हैं, मतलब हमारा हाइयर एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा हाइयर एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी नेम रिएक्शंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है भैया हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन में या अमोनोलिसिस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अमोनोलिसिस? अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, अमोनो प्लस लिसिस, अमोनो का मतलब अमोनिया और लिसिस का मतलब ब्रेकेज, तो अमोनोलिसिस का मतलब हो गया ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड या फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CX बॉन्ड। ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस, उसको अमोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस है। एल्काइल हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड, ठीक, रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ और फाइनली क्या देते हैं? एमाइंस देते हैं। क्या देते हैं? फाइनली एमाइंस। कोई भी एल्काइल हैलाइड या कोई भी एराइल हैलाइड, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनिया के साथ, और क्या देगा? फाइनल प्रोडक्ट एमाइंस देगा। अमोनोलिसिस के दौरान हम अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डालते हैं एट 373 केल्विन इन अ सील्ड ट्यूब। अमोनोलिसिस होगा RX का, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2, मतलब ये सिंगल स्टेप में होता है, इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता, केवल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। ठीक, अब मैकेनिज्म इसका हमारे सिलेबस में नहीं है अमोनोलिसिस का। जनरल रिएक्शन देखिए, अमोनिया RX के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या है भाई? लोन पेयर। RX किस में टूटेगा? R पॉजिटिव और X नेगेटिव में। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? R पॉजिटिव को, जिस वजह से R के ऊपर का पॉजिटिव खत्म, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो RNH3 में और नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज।
RNH3 लिखा और नाइट्रोजन पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव एज अ काउंटर आयन उसके पास बैठ गया, तो ये बन चुका भैया हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या बन चुका हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। और भी प्राइमरी अमाइन भी बनता है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, वो अभी देखते हैं। पहले ये एग्जांपल देखिए, ये अमोनिया है और ये C2H5Cl लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जब Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस C पॉजिटिव को देगा, C के ऊपर का पॉजिटिव खत्म, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो C का पॉजिटिव खत्म, नाइट्रोजन पर लगा दिया पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उसके बराबर में एज अ काउंटर आयन बिठा दिया। क्लियर हो गई बात अच्छे से। नाम क्या होगा इसका, इस एल्काइल पार्ट का नाम क्या है, इथाइल, इसको बोलेंगे अमोनियम जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो, और लास्ट वाले के लिए बोलेंगे क्लोराइड, नाम हो जाएगा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तो अमोनोलिसिस का मतलब बताया, द प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में प्राइमरी अमाइन मिलता है। क्या होता है यहाँ पर, अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हो, अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, RX के साथ, ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में, NH2 नेगेटिव आकर के R पर अटैक करेगा, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, या शॉर्टकट में मैं ऐसा बोलूं, यहाँ से H और यहाँ से X बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा, RNH2, ठीक। यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, मतलब अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, RNH2 प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर, मतलब इट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये जो प्राइमरी अमाइन आपको मिला, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। द प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, अगेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, फिर दोबारा एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ देखो अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये टूटेगा R पॉजिटिव X नेगेटिव में, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, R को, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान देना, वो तो डायरेक्टली सॉल्ट बन जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन अभी पहले हमें प्राइमरी अमाइन बनाना है, कैसे, NH3 लिखा हुआ है, तो NH2 और H किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, RX के साथ, ये टूट करके H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव देगा, NH2 नेगेटिव आकर के R पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, RNH2, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकला, यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकला, HX आपका साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक। अब ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आप देखो ध्यान से, शॉर्टकट समझो बस, एक X यहाँ से बाहर निकाला, एक H यहाँ से बाहर निकाला, RNH2 प्राइमरी अमाइन बना दिया, फिर दोबारा से RX डाला, फिर से एक HX बाहर निकाल दिया, R2NH सेकेंडरी अमाइन बन गया, फिर दोबारा से RX डाला, एक HX बाहर निकाला तो R3N बन गया। अब फिर से एल्काइल हैलाइड आएगा, ये बोलेगा हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, बट नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इस R को, X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड हम इसको बोलेंगे, इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक। तो जो प्राइमरी अमाइन पहले स्टेप में मिला, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अगेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो आप कहोगे सर मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से तो हमने प्राइमरी अमाइन भी बना लिया, सेकेंडरी अमाइन भी बना लिया, टर्शियरी अमाइन भी बना लिया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बना लिया। सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बट वी विल नॉट प्रेफर दिस मेथड। क्यों प्रेफर नहीं करेंगे वो अभी देखेंगे। पहले तो सर एक बात बताओ, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला, ये जो अमोनियम सॉल्ट मिला, इसको अगर वापस अमाइन में कन्वर्ट करना है, कैन वी गेट फ्री अमाइन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट? हाँ बिल्कुल। क्या करो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से RNH3 पॉजिटिव लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, RNH3, और नाइट्रोजन पर क्या, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या देगा टूट करके, ये क्या देगा टूट करके, ये यहाँ से X नेगेटिव और X नेगेटिव भी बैठा है यहाँ बगल में, ठीक है। ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल दे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, नाइट्रोजन को। H पॉजिटिव निकल जाए यहाँ से बाहर, क्या बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमाइन। H पॉजिटिव जो बाहर निकला वो OH नेगेटिव को पकड़ के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा,
ये X नेगेटिव किसके साथ जाए, ये यहाँ पे Na पॉजिटिव बैठा, Na पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर के क्या बना लेंगे, NaX बना लेंगे। ठीक है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आप वापस प्राइमरी अमाइन भी ऑब्टेन कर सकते हो बाय ट्रीटिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, लेकिन अगली बात आती है भैया आपने इससे अमाइंस तो बनाए, ठीक है, रिएक्टिविटी की बात भी कर लो, RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, ठीक है, बट हाउ मच वुड यू रेट दिस प्रिपरेशन मेथड, केवल 2 स्टार। भाई कितना रेटिंग दोगे इस मेथड को, केवल 2 स्टार देंगे। क्यों देंगे, हम प्रेफर ही नहीं करते ये वाला मेथड अमाइंस को बनाने के लिए। क्यों नहीं प्रेफर करते, बिकॉज एक ही टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन भी मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन भी मिल जाएगा, टर्शियरी अमाइन भी मिल जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जिंदगी भर बैठे हुए उसको सेपरेट करते रहो, जिंदगी भर तो नहीं खैर, ठीक है, कुछ टाइम तो लगेगा प्योरीफाई करने में। प्राइमरी अमाइन को अलग, सेकेंडरी को अलग, टर्शियरी को अलग, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को अलग अलग करने में बहुत ज्यादा सिरदर्दी होने वाली है। ठीक, तो रीजनिंग में पूछा जाता है ये सवाल, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines and quaternary ammonium salt is obtained which is difficult to separate। ठीक है, इसीलिए अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अब यहाँ देखो जरा, कोई क्वेश्चन आया, C2H5Cl इथेनॉलिक अमोनिया डाला, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो अमोनिया को ऐसे लिख लो HNH2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3CH2Cl, शॉर्टकट समझो अब। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो गई वो तो जान गए, HCl निकाल दो बाहर, ठीक है, CH3CH2NH2 बना दो, फिर दोबारा से CH3CH2Cl आएगा, फिर से एक Cl यहाँ से बाहर निकालो और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालो, एक दोबारा C2H5 आकर के लग जाएगा, तो C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर दोबारा से C2H5Cl लेकर के आओ, फिर दोबारा से एक H यहाँ से बाहर निकालो, एक Cl यहाँ से HCl बाहर निकालो, तो तीसरा C2H5 आकर के लग जाएगा, C2H5 होल थ्राइस N। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अब फिर दोबारा से लेकर के आओगे तो ये बोलेगा हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है, ये कहेगा लोन पेयर तो है, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो है, ये अपना लोन पेयर दे देगा किसको, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इसको दे देगा लोन पेयर। ठीक है, तो नाइट्रोजन के और यहाँ से कौन बाहर निकल के जाएगा, Cl नेगेटिव, तो C2H5 होल 4, C2H5 होल 4, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर इसको अगर मैं दिखाऊं क्या बना हमारा, यहाँ पर ऐसे लिख दूं, चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, CH3CH2N, फिर से यहाँ क्या लगा हुआ है CH2CH3, फिर से यहाँ पर क्या लगा है CH2CH3, नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, CH3CH2Cl, ठीक है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा किसको, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा इस कार्बन को। ठीक है, तो ये कार्बन जाकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इस नाइट्रोजन पर कितने इथाइल लग गए, 4, इसीलिए C2H5 होल 4, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका एज अ काउंटर आयन यहाँ बैठ जाएगा, इसको बोलेंगे टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात अच्छे से, किस तरीके से रिएक्शन हुई है। अगला देखो, इथेनॉलिक KOH डाला, बोल रहा है बीच में क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर दो बारी क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है भाई, क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक H यहाँ से बाहर निकालो, एक Cl यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के कौन लग जाएगा, NH2, यहाँ पर आकर के कौन लग जाएगा, NH2। ठीक है, C6H5CH2NH2, फिर 2 मॉलिक्यूल डालो CH3Cl के, 2 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन को मैं ओपन करके दिखाऊं, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। ठीक है, क्या डाला, CH3Cl, ClCH3, ClCH3। ठीक है, यहाँ से 2 HCl निकाल दो बाहर, क्या बाहर निकाल दो,
2 HCl, एक HCl ये निकाल दिया बाहर, एक HCl ये निकाल दिया बाहर। तो नाइट्रोजन के ऊपर आकर के एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। तो देख लो नाइट्रोजन पर CH3 होल ट्वाइस लगा दिया, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है घर बैठ करके, ठीक। अब मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रैक्टिस करना है बैठ करके। कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो अभी अभी मैंने KCl और AgCl वाला केस बताया था, उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था क्या, NaNO2 और AgNO2, ठीक। तो इसको कल डिस्कस करते हैं। बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।